तो मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन किया है कि पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि हम लोग क्या कवर करने वाले ऑन ए वेरी हाई लेवल, मैक्रो लेवल पे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग डिटेलिंग में बढ़ेंगे। तो आज का जो मेरा एजेंडा ही था कि लेट्स प्लान आवर टुमारो विद एन असाइनमेंट। सब लोग डायनेमिक्स में काम कर रहे हैं, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई अभी ज्वाइन किया, बट आगे कैसे करना है, what we have to do tomorrow so that we always stay on edge। क्योंकि अगेन जैसा मैंने बोला था कि काम सब लोग कर रहे हैं, प्रोजेक्ट सबको मिल रहा है, उसके थ्रू तो बाई डिफॉल्ट लर्निंग होना है। दैट लर्निंग इज लाइक अ बाई प्रोडक्ट ऑफ योर वर्क। तुम काम कर रहा है, काम करना है तुमको, तो इफेक्टिवली तुमको सीखना ही पड़ेगा। काम करते करते तुम सीखेगा, इशू आया, देखा, उसका नॉलेज, दैट इज वन थिंग। बट हमको क्या करना है, अपने लर्निंग के स्कोप को उस चीज से लिमिटेड नहीं रखना है। वी हैव टू एक्सपैंड कि अगर आज मैंने सर्विस मॉड्यूल इंप्लीमेंट नहीं किया है, मैंने जॉब मॉड्यूल इंप्लीमेंट नहीं किया है, क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट नहीं था। मैंने 5 क्लाइंट हैंडल किए, 5 में से कोई भी जॉब मॉड्यूल यूज नहीं किया, तो मुझे जॉब मॉड्यूल नहीं पता है। ये सिनेरियो नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करें कि वो सब चीज भी हम कैप्चर करें, ठीक है। एंड इसको नॉर्मली हम ऐसा ही बोलेंगे, इट्स जस्ट लाइक ए डायनामिक स्नैप पीसी इंडिया मीटअप इन हिंदी। क्यों मैं बोल रहा हूँ हिंदी? क्योंकि अभी हम जो भी चीज रखेंगे इसका मेन पर्पस यही है। बाकी सब लोग म्यूट कर लेना, जब कुछ बोलना होगा तो ही अनम्यूट करना। क्योंकि इसका मेन पर्पस ये है कि हम जो भी चीज बताना चाह रहे हैं एक दूसरे से, वो अच्छी तरह से इफेक्टिवली कम्युनिकेट हो, ठीक है। तो हम लोग अपने नेटिव लैंग्वेज में, दैट इज हिंदी, हम उसमें बात करते हैं फिलहाल, ठीक है। ताकि हम जो भी चीज बोल रहे हैं एक एक चीज क्लियर। आई एम नॉट डाउटिंग कि भाई हम इंग्लिश में बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा, बट लेट्स से हम लोग सब लोग ज्यादा कंफर्टेबल है उसमें, ठीक है। मैं भी पर्सनली ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो इसीलिए हम हिंदी मीटअप रख रहे हैं। हमको जब लगेगा ना कि इंग्लिश का भी है, कोई ऐसा आया, कोई साउथ से मान लो हमको रिक्वेस्ट किया कि भाई वी आल्सो वांट टू ज्वाइन, तो हम अलग से एक सेशन रखेंगे टू रिपीट द सेम सेशन। लेट्स से अगर ऐसा होता है तो दैट विल बी डायनामिक स्नैप बीसी इंडिया मीटअप इंग्लिश, ठीक है। तो ये प्लानिंग अभी मेरा इंट्रोडक्शन। वी ऑल आर हियर बिकॉज वी लव माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स एंड इंग्लिश, ठीक है। इतना ही बोलने के लिए मैंने ये स्लाइड बनाया कि ये जो प्रोडक्ट है, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने इस प्रोडक्ट में काम किया और इसीलिए मुझे इसमें आ गया। मैं, एक कंपनी ने मुझे इसमें काम दिया, अगर मुझे सैप में मिलता तो मैं सैप में चला जाता, नहीं। आई मेड ए वेरी वेल थॉट डिसीजन कि किस में जा सकते हैं। आई एम नॉट डिनाइंग कि सैप अच्छा नहीं है, आई एम नॉट डिनाइंग कि लाइक जेडी एडवर्ड्स ओरेकल अच्छा नहीं है, बट माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस एप्लीकेशन को चूज करने के रीजन, सो दैट्स व्हाई वी ऑल आर हियर, बिकॉज मेक श्योर दैट इफ यू डोंट लव दिस प्रोडक्ट, स्टार्ट डूइंग दैट। तो हमको आगे बहुत अच्छे से, आसानी से होगा लर्निंग एंड सब कुछ, ठीक है। अब देखो, इसमें जो भी मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ वो 3 स्टेप प्रोसेस ही रहेगा। मतलब हमको जो करना है ओवरऑल ऑन ए मैक्रो लेवल जो करना है, दैट इज गोइंग टू बी 3 लेवल प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू लर्न, देन वी हैव टू परफॉर्म, एंड देन वी हैव टू शेयर इट। व्हाट आई मीन बाय लर्न, परफॉर्म, शेयर, दैट इज गोइंग टू टेल। देखो, लर्निंग का सीधा सा बात है कि तुम काम कर रहे हो, सीख रहे हो, दैट इज फर्स्ट थिंग। उसके बाद बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, अलग अलग तरह के पोर्टल्स हैं, जितने भी सोर्सेज हैं। माई मोटो इज, तुम्हारा जो भी स्किल है, ये हमारा एक तरह समझ लो कि माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स एनएवी एंड बिजनेस सेंट्रल इज आवर क्राफ्ट। तो अपने क्राफ्ट पे बहुत अच्छा पकड़ होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि तुमको सब कुछ पता होना चाहिए, मैं कभी ऐसा नहीं बोलता हूँ सब कुछ पता होना चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन जो पता है वो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, इतना हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड दूसरी चीज की, जब हम उसको सीख लेते हैं ना, जैसे कि मुझे आज एक टॉपिक मिला या एक बुक मिला, मैं बुक को पढ़ते जा रहा हूँ सिर्फ। डायनेमिक से भी बुक हैं बहुत सारे, हम लोग के पास मैनुअल्स भी हैं बहुत सारे, ट्रेनिंग मटेरियल्स हम पढ़ रहे हैं उसको, लेकिन हम उसको ना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अभी परफॉर्म दोनों तरह से होता है कि एक तो तुम हमको अपने काम में परफॉर्म करोगे, और एक जो भी तुम चीजें सीख रहे हो अदर देन वर्क, क्योंकि वर्क में तो वो इनएविटेबल है कि तुमको करना ही है, तो वहाँ पे और दूसरा भी ऑप्शन नहीं है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्या होता है कि जब भी लेट्स से अभी ये सेशन हुआ, हमने इसमें कोई एक सर्विस मॉड्यूल लेट्स से सीखा, लेट्स से धवल ने एक डेमो दिया जॉब मॉड्यूल पे। अब वो जॉब मॉड्यूल को जो डेमो दिया है ना, उसने जो जो बताया, लेट्स मेक श्योर कि हम उन सब चीज़ों को खुद करके देखें। क्योंकि हम जब करके देखेंगे ना, सबका देखो अलग अलग तरह से दिमाग चलता है, सबका ब्रेन थोड़ा अलग अलग है, ठीक है।
तो हमको कुछ और नई चीज़ें, कुछ दूसरी चीज़ें पता चलेंगी, कुछ दूसरे क्वेरीज आएंगे, ठीक है। तो सबकी चीज़ें अलग अलग हो सकती है। तो मेक श्योर कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको परफॉर्म करना है, एंड आफ्टर वी हैव डन बोथ दीज थिंग्स देन ओनली वी आर कैपेबल टू शेयर इट। अदरवाइज आज अगर मैं लेके बैठ जाऊं और उसका मुझे उस टॉपिक का मुझे ओवरऑल नॉलेज है, मतलब एक बार मैंने पढ़ा है, तो क्या होगा, कोई क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि अच्छा सर ये मैंने देखा था, इसमें ना एक ऐसा किया था तो ऐसा एक एरर आया था, तो उसमें क्या हो सकता है, मुझे समझ में नहीं आया। तो बिकॉज आई हैव ऑल्सो जस्ट लर्नड इट, सिर्फ पढ़ा है, बुक में पढ़ लिया, मैनुअल्स पे पढ़ लिया, डॉक्टर माइक्रोसॉफ्ट पे पढ़ लिया, परफॉर्म नहीं किया। क्योंकि परफॉर्म करने में डायनामिक ऐसा चीज़ है कि 10 अलग अलग तरह की चीज़ें आएंगी, 10 अलग अलग तरह की एरर मैसेजेस आएंगे, उससे तुमको पता चलेगा। ओके, तो मेक श्योर वंस यू लर्न एनी टॉपिक देन यू परफॉर्म इट, ठीक है, एंड आफ्टर यू हैव डन इट देन यू विल बी एबल टू शेयर इट, ठीक है। तो इसका मेन टॉपिक यही था। और मैंने देखो ये सिर्फ ये कोट इसलिए डाला है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि हमको ये जो हम डायनेमिक्स लेके आगे बढ़ने वाले हैं ना, दिस इज गोइंग टू बी अ करियर पाथ फॉर अस। मतलब आज अगर मैं कंसिडर करूं कि मैं 30 साल का हूं, तो आगे मेरा जितना भी बचा है टिल रिटायरमेंट, टिल दैट टाइम मैं, दिस इज इन माई माइंड कि मुझे यही लेके चलना, बिकॉज दिस इज माई क्राफ्ट। डेफिनेटली आई कैन ऐड ऑन टू इट। आज मैं एनएबी में काम कर रहा हूँ, बिजनेस सेंटर में काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं लेट से पावर ऐप का भी फंक्शन कंसल्टेंट, एज अ फंक्शन कंसल्टेंट वर्क करूंगा, मैं बीआई पे भी वर्क करूंगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट जो मेन चीज़ है ना, जो हमेशा जिसके हम कंसल्टेंट बुलाए जाएंगे, दैट विल ऑलवेज बी गोइंग टू बी बिजनेस सेंटर एंड एनएबी। एंड ये प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि ये हमेशा अपडेट हो जाते हैं, है ना। लाइक एनएबी था, अब उसको बिजनेस सेंटर में कर दिया, यू कैन सी दैट इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट। अगर कोई एक नया बंदा है जिसको पता नहीं है कि एनएबी है बिजनेस सेंटर है, उसके सामने अगर तुम रख दो तो उसको ऐसा लगेगा कि दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कि वो चीज़ों को वापस से रिवैम्प करके इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो कभी आउटडेटेड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे मेरे कलीग्स थे, धवल यू नो की, जैसे फॉर एग्जांपल मनन भाई थे, उनको ये डाउट आ रहा था, एक हमारे कलीग थे कि भाई वेदर वी आर इनटू द राइट स्ट्रीम और नॉट, कि माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स में हम लोग काम कर रहे हैं, एनएबी और बिजनेस सेंटर, इज दिस राइट, या फिर एसएपी में स्विच कर जाए। उनको, उस पर्सन को बहुत स्ट्रांग ये था कि भाई एसएपी में स्विच कर जाते हैं, उसमें स्कोप है, ये है नॉल। देन हमने बताया कि क्यों आप इसमें रह सकते हो। एमसी सर्टेन तो कुछ भी नहीं है ना, तुम 100% सर्टेनिटी के साथ तो कुछ भी नहीं बोल सकता है, लेकिन दिस इज योर फेथ, दिस इज योर लव विच मेक यू स्टे और इनटू अ पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जांपल फॉर मी इट इज डायनामिक्स। तो इसीलिए मैं बोला कि ट्रस्ट योर क्राफ्ट एनफ टू एडमायर इट। फर्स्ट यू हैव टू बिलीव कि ये प्रोडक्ट अच्छा है। मैंने बहुत कंसल्टेंट्स देखे हैं जो काम कर रहे हैं लेकिन सिर्फ बुराई कर रहे हैं, अरे यार बहुत इश्यूज रहते हैं यार एनएबी में, अरे यार बहुत बग्स हैं यार, अरे ये बहुत है, अरे अपडेट भी स्लो देता है यार, सब कुछ रहता है। पॉसिबल एक दो चीजें हो सकती हैं, बग्स तो सब में रहता है इसीलिए अपडेट्स आता है। तो मेक श्योर अ पार्ट ऑफ नोइंग ऑल दीज थिंग्स, इट्स बेटर टू नो ऑल दीज थिंग्स बट डोंट गो इनटू दैट एरिया कि भाई ये है ये है ये। इफ यू कंसल्टेंट इनटू दिस प्रोडक्ट, make sure you love it, make sure you are positive about it. If you are not, then better you have to start searching for a different product which you can admire. But if you are into NAV, make sure that you love it enough, you trust it enough to admire it, study it, perfect it, breathe it and never stop getting better at it. हमारा भी यही टारगेट है, हम जो भी कर रहे हैं इसका टारगेट ही यही है कि फर्स्ट हमने इस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट किया कि यस ये प्रोडक्ट, क्योंकि मैंने भी प्रोडक्ट चेंज किया। आई कुड हैव बीन इन टीसीएस, बहुत अच्छे तरह से मैं पूरा साल निकाल सकता था, आई वॉज वेरी कंफर्टेबल, कोई दिक्कत नहीं था। बट मैंने चेंज क्यों किया, डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि ये प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा, थोड़ा नॉलेज गेन किया, फिर भी फुल क्लैरिटी नहीं था, फिर आया वर्क किया, वर्क करने के बाद लगा कि यस ये है। धीरे 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 एक साल होते होते पूरा आइडिया लग गया कि यस दिस इज द थिंग विच आई कैन टेक फर्दर इन माई करियर, इसके साथ पूरा करियर निकाला जा सकता है, ठीक है। ये चीज, दिस इज द फर्स्ट थिंग। अदरवाइज क्या होगा कि आज हम लोग ये सेशन कर रहे हैं, कल मान लो कि जैसे मुकेश को लगा कि नहीं यार डायनामिक्स मजा नहीं आ रहा है, पता नहीं जो भी एक्सरसाइज रीजन को एसएपी में चला गया, ठीक है, दैट इज ओपन। बट मेरा जो एजेंडा है, मेरा जो फंडा है वो मैंने क्लियर किया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप लर्न, सिंपल सा, इसमें मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ कि अपने देखो ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, एनएबी वर्ल्ड और बिजनेस सेंटर वर्ल्ड इतना भी बड़ा नहीं है। हमारे पास जो चीज़ें हैं
लिमिटेड है लेकिन बहुत अच्छा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज जो है, मैं सब पे वापस थोड़ा ड्रिल डाउन करूंगा, तो सबसे अच्छा तो मुझे जो अभी तक लगा है कि अगर एज ए तुम स्टार्ट नाउ दैट ऑफिशियल ट्रेनिंग मटेरियल जो है ना एनएबी का, जो कि लास्ट 2013 वर्जन के लिए उन्होंने रिलीज किया था, उसके बाद उन्होंने कभी ट्रेनिंग मटेरियल लाया नहीं। तो वो जो चीज़ है दैट इज़ वेरी गुड। वो एक ऐसा पीडीएफ है जिससे तुम एक कॉन्सेप्ट का पूरा एंड टू एंड अच्छे से अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें किस तरह से प्रैक्टिस करना है वो भी लिखा हुआ है स्टेप वाइज, कि नाउ दिस इज द लैब, डू दिस, ये स्टेप पे जो ऐसे करो, हर एक फील्ड वाइज नॉलेज है, ठीक है। तो जो ट्रेनिंग मटेरियल है एनएबी का, तो आई विल सजेस्ट कि जब तुम कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो, लेट्स से रिटर्न ऑर्डर मैनेजमेंट एक टॉपिक है, ठीक है, या फिर डायमेंशन ही है, तो तुम सबसे पहले ना इसको ऑफिशियल ट्रेनिंग मटेरियल को ही सर्च करो, उसमें तुमको फील्ड लेवल वाइज डेफिनेशन मिलेंगे और एक टॉपिक का जो एंड टू एंड चीजें हैं ना वो सारी उसके अंदर मिल जाएंगे। अगर तुम डायमेंशन उठाओगे तो डायमेंशन की जितनी भी चीजें, उस मॉड्यूल की जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं वो सब तुमको उस पीडीएफ में मिल जाएगी। तुम नॉर्मल सर्च करोगे अगर कहीं गूगल वगैरह पे, जो ब्लॉग्स मिलेंगे वो हो सकता है कोई से डिफरेंस बताएगा ग्लोबल शॉर्टकट में, कोई उसका यूज बताएगा, कोई बताएगा कि भाई अलग अलग जो पोस्टिंग टाइप है डायमेंशन के वो क्या है, ठीक है। लेकिन जो कंप्लीट कैपेबिलिटी है वो तुमको नहीं पता चल पाएगा, वो तुमको बिट्स एंड पीसेस में मिलेगा। तो फर्स्ट थिंग आई सजेस्ट कि ऑफिशियल ट्रेनिंग मटेरियल जो एनएबी का है उसको जरूर पढ़ना। जैसे कि ये बात धवल को ऑलरेडी अच्छे से पता है क्योंकि वो काफी टाइम से कर ही रहा है ये, आकाश को भी पता चल गया होगा। एंड और तुम लोग दोनों के लिए स्पेसिफिकली तो अमन को नहीं ज्यादा पता होगा, बट अमन को मैंने थोड़ा तो बताया था, बट स्टिल लेट्स रिफ्रेश इट। दूसरा है docs.microsoft.com। तो docs.microsoft.com बहुत अच्छा पोर्टल है, चाहे वो बिजनेस सेंटर के लिए हो या एनएबी के लिए। लेकिन इसमें एक चीज़ है मैंने कि इसमें अगर तुम सोचोगे ना कि फील्ड लेवल डेफिनेशन मिले एंड हर एक चीज़ का डिटेल में तुमको एक्सप्लेनेशन लिखा रहे तो वो नहीं रहेगा यहाँ पे ना। हाई लेवल स्टेप्स जरूर लिखे रहेंगे टू परफॉर्म एनीथिंग। अगर तुम सर्च करोगे कि भाई स्पेशल ऑर्डर कैसे करना है तो हाई लेवल स्टेप्स मिल जाएंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि इसमें ना तुमको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ रहेगा। अगर तुम सर्च करोगे कॉस्टिंग मेथड, तो कॉस्टिंग मेथड का तुमको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया रहेगा, ठीक है। यूजर मैनुअल जो ऊपर है ना फर्स्ट वाला ऑफिशियल ट्रेनिंग मटेरियल, दीज आर सॉर्ट ऑफ यूजर मैनुअल, इसमें कि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं रहेगा, एक ऊपर पैराग्राफ लिखेगा और उसके बाद वो अच्छे से फील्ड वाइज एकदम स्क्रीनशॉट डाल के और पूरा डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट docs.microsoft.com इज ओवरऑल कॉन्सेप्ट, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया रहता है कि चीज क्या है, ठीक है। तो उसके लिए तुम इसको जरूर देखो। एंड थर्ड की तो ब्लॉग यूट्यूब चैनल तो है ही, और कौन कौन से क्या क्या थोड़े अच्छे हैं मेरे हिसाब से जो मुझे लगे वो मैंने ऑलरेडी अपनी साइट पे भी डाल के रखा है। एनएबी बुक्स काफ़ी अच्छे अच्छे एनएबी बुक्स आए हुए हैं, ठीक है। फंक्शनल के लिए भी, टेक्निकल के लिए भी, एज अ फंक्शन हम वो सब बुक रेफर कर सकते हैं। ये भी मैंने डाला ही हुआ है जो नॉलेज लाइब्रेरी करके मैंने बनाया उसका। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि जो भी सीख रहे हैं आज, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ना सर्विस मॉडल कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया, लेकिन मुझे डेमो देना था कहीं पे, तो उसके लिए मैंने देखा था। अब क्या है ना कि अगर आज तुम मुझे पूछोगे, मैंने वो 6 महीने पहले शायद वो डेमो दिया होगा, लेकिन अगर आज तुम मुझसे सर्विस मॉडल पूछोगे तो मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। और 6 महीने पहले मेरा सर्विस मॉडल में ज़्यादा अच्छा नॉलेज था। रीज़न क्या है? क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसको शेयर नहीं कर पा रहे। अगर मैं मान लो उसी पे और 2-3 सेशन दिया होता तो मेरे दिमाग में ऐसा बैठ गया होता वो चीज़ की, अगर तुम वर्ड बोलता मैं बता देता अच्छा ये इस सेटअप के अंदर है ऐसे कर। लेकिन क्योंकि मैंने उसको इसीलिए बोलो कि आज के टाइम पे, टाइम जब निकलता है तो तुम्हारा टाइम के साथ नॉलेज ज़्यादा अच्छा होता है, बट इफ़ यू डोंट शेयर योर नॉलेज देन वो उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। कि तुमको जो पता है वो भूलेगा, वो डेफिनेट है, वो सबके साथ होता है। तो ये शेयर नॉलेज इसलिए है कि तुम्हारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। जितना तुम सामने वाले को बता रहे हो उसके लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट वो स्पीकर के लिए भी है। अदरवाइज द नॉलेज विल फेड। हम मुझे खुद अभी मुझे अगर सर्विस मॉडल बोलोगे तो आज मुझे वापस से एक बार देखना पड़ेगा, तो हो सकता है मैं खुद का ही रिकॉर्डिंग देखूं, बट मुझे देखना जरूर पड़ेगा, ठीक है। बट उसके तो मुझे एक वीक बाद बोलते तो मुझे शायद देखना भी नहीं पड़ता, जब मैंने सेशन लिया था मुझे सब कुछ याद रहता। दिस इज द पॉइंट कि जो भी तुम सीख रहे हो तुम किसी ना किसी को बताओ, किसी के साथ डिस्कस करो, शेयर करो। एक छोटा सा सेशन ही ले लो कि भाई एक चीज मैंने सीखा है तेरे को दिखाता हूँ, 10 मिनट देना, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जो भी नॉर्मली। एंड उसको अगर और स्ट्रीमलाइन करना है तो ये सेशन उसके लिए ही कर रहे हैं, ठीक है।
फिर आता है परफॉर्म। देखो परफॉर्म में सिंपल सा, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगा है, बस मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि दिस इज व्हाट वी मिस, वी मिस टू परफॉर्म व्हाट वी हैव लर्न। सिंपल सा ही फंडा है, ये मैक्सिमम लोगों के साथ मैंने देखा है। एंड ये स्टार्टिंग में रहता है, बट वी हैव टू एक्नॉलेज इट। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी जाके उसका सॉल्यूशन होगा। वंस इट इज आइडेंटिफाइड मींस 50% इट इज सॉल्व। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमन, मैं इसमें हाईलाइट नहीं कर रहा है सर, मैं इसे बता रहा हूँ अमन को। जैसे कि अमन ने बोला कि मैंने ड्रॉप शिपमेंट, स्पेशल ऑर्डर ये सब पढ़ लिया, ठीक है। मैंने अमन को बताया कि इस सीक्वेंस में जाना। अमन तुमने पढ़ा था राइट, वो ड्रॉप शिपमेंट स्पेशल ऑर्डर? यस सर। ओके। हाँ। तो देखो अमन ने, जो मैंने ट्रेनिंग, ऑफिशियल ट्रेनिंग बताया था, उससे अमन ने वो पूरा पढ़ा था, ठीक है। अभी अमन ने पढ़ा, अमन ने काफी कॉन्सेप्ट जो स्क्रैच से उसको चाहिए था वो लिया भी, बट अमन ने उस लेवल का प्रैक्टिस नहीं किया जिस लेवल का हम लोग, अगर अभी इस सेशन हो जाएगा तो उसके बाद हमको आइडेंटिफाई होगा कि हमको उस लेवल का करना चाहिए। उसके कारण क्या हुआ कि अमन को कॉन्सेप्ट पता था कि भाई ड्रॉप शिपमेंट क्या होता है, स्पेशल ऑर्डर क्या होता है। देखिए अगर मैंने पूछा कि ड्रॉप शिपमेंट में इन्वेंट्री मेरे लोकेशन पे नहीं आई, ये तुमने बोला, बोला करेक्ट, हाँ राइट है, लेकिन ये एनएबी ने कैसे हैंडल किया? तो यहाँ पे आया प्रॉब्लम। क्यों आया? क्योंकि मैंने उतने ध्यान से उस चीज को परफॉर्म नहीं किया। हम लोग, सब लोग टेस्ट तो करते ही, देखो जाते एक बार देख लेते हैं, हाँ फ्लो है, पता चल जाए, लेकिन मेक श्योर दैट इफ यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट, मेक श्योर तुम उसको बहुत अच्छे से चेक करो। तुम चेक करो कि एक ट्रांजेक्शन अप्रोच किया तो आईएलई में क्या हुआ, आईएलई में क्या फील्ड्स हैं। अगर उस केस में फॉर एग्जांपल हमारे करंट केस जो मैंने एक्सप्लेन किया, उसमें अगर तुम आईएलई देखते हम, तो पता चल जाता है एक पॉजिटिव एक गिरी, एक निगेटिव गिरी। तो ऑन अ क्लिक ऑफ अ सिंगल बटन एक पॉजिटिव निगेटिव गिरा, हेंस logically at a particular point of time there was no inventory, and this is how nav is handling it. क्लियर हो जाता। तो मेक श्योर जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, दूसरा टॉपिक मत स्टार्ट करो, उस टॉपिक को पूरे अच्छे से परफॉर्म कर दो। अगर इसे पूरे अच्छे से क्लीन की, उसकी जीएल एंट्री, उसकी वैल्यू एंट्री, जब तुम शिपमेंट की रिसीट किया, एक एक चीज मेक श्योर कि उसका तुमको हर एक चीज पता, उस लेवल तक देखो, उसके रिलेटेड रिपोर्ट्स निकालो कि उसके रिलेटेड रिपोर्ट्स क्या सिस्टम है, मेक अ लिस्ट, मेक जी एलिमेंट्री क्या है, सेव कर लो चाहिए था एक्सेल में, ताकि तुम बाद में रेफर कर सको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द थिंग्स एंड देन स्टोर इट इन अ वे इन विच वी कैन रिट्रीव इट। हम देखो इंपॉर्टेंट ही नहीं, आज इन्फॉर्मेशन तो ले लिया, कल उसी को खोजना होता है तो ना हमको टाइम लग जाता है, अरे यार ये क्या था, अरे कॉन्सेप्ट था कहीं तो, अरे यार जीएलएनटी क्या था, टीडीएस में देखना पड़ेगा एक बार, मैंने रखा था, अब वो रिट्रीव नहीं हो पाता है। तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो भी इंफॉर्मेशन आज हमको मिल रहा है ना, उसको इतने अच्छे से स्टोर करो कि रिट्रीवल उसका बहुत ईजी है। मैंने जब ब्लॉग स्टार्ट किया तो मेरा पता प्राइम पर्पस यही था कि मैं जो नई चीज़ें सीख रहा हूँ ना, क्योंकि आई वॉज वेरी न्यू, तो मैं जो नई चीज़ें सीख रहा हूँ वो मैं नेक्स्ट टाइम ना, अगर कोई पूछता था एक मेरे बात तो मैंने उसको देख लिया होता था, फिर मुझे याद नहीं रहता यार यहाँ पे क्या किया। दैट्स व्हाई आई थॉट कि जो क्रिटिकल प्रोसेसेस है ना, जो इतनी सिंपल नहीं है, जो कि सिनेरियोज हैं कि टीडीएस रिवर्सल करना है, अरे रिवर्सल कहाँ से किया था, कौन से जा प्लेस पे जाकर टैप किया था तो एक फील्ड अपडेट हुई थी, उसकी लेजर एंट्री क्या गई थी। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं इसका एक ब्लॉग बना लेता हूँ, क्योंकि तुम एक बार जब उसको टेस्ट करोगे तो तुम बहुत अच्छे से टेस्ट करोगे उस टाइम, एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम तुमको सब कुछ पता होगा। बट लेट्स से आफ्टर अ मंथ और 2 मंथ और 6 मंथ तुमको उस लेवल का आइडिया शायद नहीं रहेगा, तुमको पता रहेगा होता है ये, लेकिन तुम एक सामने कोई बंदा बैठा ना फाइनेंस पर पूछ देगा कि अच्छा आपको रिवर्सल में तो ये एंट्री क्या दी जाती है, तो तुमको शायद नहीं बता पाऊँ। तो दैट्स आई एम टेलिंग कि इस तरह से उसको रखना है कि एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम हमको पता रहे चीज़ें, ठीक है। नाउ शेयर, सिंपल सा बात है, शेयर करने के लिए हमारे पास डायनामिक्स कम्युनिटीज़ हैं ऑफिशियल। अगेन ये भी मैंने मेंशन किया हुआ है मेरे ब्लॉग में। अपना ब्लॉग स्टार्ट करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तुमको कुछ भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत मिनिमम। एक डोमेन परचेज करना है, .com का करोगे, आराम से मिल जाएगा, 399 199 में भी मिल जा रहा है अभी तो, ठीक है। एंड एक दूसरा कोई भी एक ऐसा, लाइक एग्जांपल विक्स का है, गूगल का भी आता है, वर्डप्रेस का आता है, कोई भी जिससे कि तुम वेबसाइट डेवलप कर पाओ, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप, आई एम नॉट टेलिंग कि तुमको कोडिंग करना पड़े, बिकॉज हमारा सबका जो मेन है वो तो काम चल ही रहा है रोज, उसमें तो हम ऑक्यूपाइड रहने ही वाले हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ जिसमें कि तुम्हारा बैलेंस हमेशा बना रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि भाई मुझे सारा फैमिली टाइम इधर देना पड़ रहा है, नहीं, मैं भी उसी तरह से भी करता हूँ कि सब चीज़ मेरा बैलेंस रहे। अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं है इन सेशंस का करके हम एक ही डायरेक्शन में बहुत अच्छे तरह से एक्सेलेंट हो रहे हैं, दूसरा पार्ट भी कर रहा है रिलेटेड, फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, जो भी है।
ठीक है। तो स्टार्ट योर ओन ब्लॉग, यूट्यूब चैनल, दोनों यूट्यूब चैनल में तो कुछ है भी नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्री का स्टार्ट करो, बट स्टार्ट, क्योंकि प्लानिंग करते करते बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, मुड़ के देखोगे 1 साल निकल गया, पता भी नहीं चलेगा 2 साल निकल गया, ठीक है। तो दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज स्पीकिंग एट इवेंट्स। नाउ दिस पॉइंट इज मोस्ट हाईलाइटिंग, और ये तुम कब कर पाओगे, वंस यू हैव गॉन थ्रू स्टार्टिंग योर ओन ब्लॉग एंड यूट्यूब चैनल, इसके थ्रू तुमको कॉन्फिडेंस आएगा। जब लोग उस पर आएंगे और बोलेंगे कि हाँ यार ये मैंने देखा, ये काफ़ी अच्छा लगा, इसके लिए भी कुछ पोस्ट कर सकते क्या, तब तुमको लगेगा कि ओके, even if one person is commenting from the same field is telling okay this is useful for me, so it will boost up your confidence. कॉन्फिडेंस ऐसे मैं सामने से बोलूंगा कि नहीं तुम बहुत अच्छा करोगे, उससे नहीं आने वाला है, तो तुम अच्छा कर लोगे और तुमको सामने से उसका रिजल्ट दिखेगा, yes people are appreciating it, that is what, even a single person, then you will realize that it will automatically boost up your performance, confidence, सब कुछ, ठीक है। तो वो लास्ट मोमेंट है कि इसके बाद हम इवेंट्स में स्पीक कर सकते हैं, क्योंकि इवेंट्स जो है वो बहुत बड़े लेवल पे भी ऑर्गेनाइज होते हैं, कुछ चीज़ें तो लाइक माइक्रोसॉफ्ट सपोर्टेड भी होते हैं, फॉर एग्जांपल डायनामिक्स कौन अभी था, ठीक है। तो उन सब इवेंट्स में बोलने के लिए उसमें बहुत एमवीपीज एंड बड़े बड़े लोग भी रहते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारा इंप्रेशन बहुत अच्छा रहे, तुम कॉन्फिडेंटली बोलो, ठीक है। यू हैव टू बी आउटस्पोकन। तो वो सब चीज़ें कब आएंगी, जब तुम सेकंड स्टेप जो मैंने लिखा है कि अपना ब्लॉग, अपना यूट्यूब चैनल कर लोगे ना, उसके बाद तुम उस चीज़ के लिए रेडी रहो। आज तुम अगर सीधे एक इवेंट में चले गए और तुम नहीं अगर बोल पाए ढंग से, नहीं परफॉर्म कर पाए, दिखाने लगे 10 इश्यूज आ रहे हैं, तुमको नहीं पता चला ठीक से, क्योंकि खुद में एक टेस्टिंग करना और सब लोगों के सामने उस चीज़ को प्रेजेंट करना बहुत डिफरेंस होता है। सबने किया है तो सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा इस चीज़ में कि देयर इज अ डिफरेंस। स्क्रीन पे एक एरर आता है जिसको कि 50 लोग देख रहे हैं, तो आपका वहाँ पे कॉन्फिडेंस चलता है, उस टाइम पे वो कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको पता है कि आप 50 लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हो, तो तुम्हारा प्रिपरेशन फिर उस लेवल का रहता है, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली वर्क करता है उस चीज़ पे, ठीक है। इसीलिए उससे बहुत फायदा होता है हम लोग को। मैं भी कुछ जब सेशंस दिया किसी क्लाइंट को, तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया, तो प्रिपेयर करके सेशन दिया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार अगर ये मुझे खुद में सीखना होता ना, सिर्फ कि मुझे अपने लिए सीखना है, किसी को बताना नहीं है, तो शायद मैं इतने अच्छे से नहीं करता। मैं कुछ कुछ चीज़ें शायद कुछ में डिफिकल्ट हो रहा नहीं समझ आ रहा, छोड़ देता उस टाइम पे, क्योंकि किसी को बताना तो है नहीं। लेकिन इस केस में जब मुझे क्लाइंट को प्रेजेंट करना था, पता था कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने लाइक इट्स आई लेफ्ट नो स्टोन्स अनटर्न्ड, मैंने सब चीज़ें देख ली, जो जो चीज़ें हो सकती थी, जो जो क्रॉस क्वेश्चंस हो सकते थे, सब कुछ वेल थॉट करके आगे बढ़ा, ठीक है। तो इसीलिए आई एम टेलिंग कि जो भी चीज़ सीखो पढ़ो, ये दिमाग में रखे कि अगले को मुझे बताना है या मुझे प्रेजेंट करना है, तो फिर तुम्हारा जो लेवल ऑफ लर्निंग रहेगा, जो क्वालिटी ऑफ लर्निंग रहेगा, वो इम्प्रूव हो जाएगा। एंड लास्ट पार्ट इज आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, प्रोडक्ट तुमने बहुत अच्छा बना लिया, मतलब तुमने अपने आप को बहुत अच्छा कर लिया, हियर वी आर द प्रोडक्ट जस्ट अज्यूम, तुमने अपने आप को बहुत अच्छा कर लिया, ठीक है। लेट्स अभी धवल बहुत अच्छा है, धवल अच्छे से उसको नॉलेज है, अच्छा स्किल है, ही कैन प्रेजेंट वेल, सब कुछ सही, बट if it doesn't show it to the world, if it doesn't brand itself, वो काम नहीं करेगा फिर, ठीक है। So the last step is to whatever you have done, you have to channelize through the right channel and make it appear on the platforms. तो तुमको अपने लिए कि तुमको पता होना चाहिए, लोग तुमसे लिंक्डइन में आके पूछने चाहिए कि भाई ये मुझे बता दो, ये मुझे कर दो, या मुझे 10 मिनट 40 मिनट होने वाले, कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट में इसको निपटाता हूँ, ओके। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। देखो कि आज मैं जब डायनेमिक्स में आया, उस टाइम तो मुझे कोई लिंक्डइन पे या कहीं पे भी मुझे ऐसा कोई कनेक्ट करके नहीं पूछा था कि ये चीज़ क्या है। अभी इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्होंने देखा, उनको पता चला कि ओके ही हैज समथिंग। उन्होंने मेरा सेशन तो नहीं देखा ना, मतलब मेरे को सेशन देते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ शायद मेरा ट्यूटोरियल्स देखा होगा, ब्लॉग्स देखा होगा, लिंक्डइन प्रोफाइल देखा होगा, उन सबसे उनके ऊपर एक इंप्रेशन आया होगा कि ही इज गुड, सो आई कैन आस्क हिम थिंग्स। जैसे कि आकाश हमारे कांटेक्ट में आया, क्योंकि चलो वो तो क्लाइंट सही था, जैसे मुकेश आया कांटेक्ट में, अमन आया कांटेक्ट में, करेक्ट इसी थ्रू आए, अदरवाइज हम लोग जानते नहीं थे एक दूसरे को। तो ये कॉल अभी भाई ये फ्री वर्जन है, तो देखते हैं उसको कैसे करना है। अभी मैं तुमको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो, जो मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन का पार्ट बताया, लर्निंग वर्निंग सब लोग वो तो आपका है ही, कॉन्ट्रीब्यूशन के पार्ट के लिए सबसे पहला चीज़ जो आज से स्टार्ट कर देना, सब लोग अकाउंट तो बना ही लेना, धवल का ऑलरेडी है, आकाश का भी शायद होगा, आई डोंट नो, कि जो कम्युनिटी है, ठीक है, इस कम्युनिटी में तुम लोग पोस्ट करना स्टार्ट कर देना।
बिजनेस सेंट्रल का जो ऑफिशियल कम्युनिटीज है, ठीक है, इसमें मैंने ये इस वाले पोस्ट में तो मैंने सब कुछ डाला ही है। हाँ देखो यहाँ पे मैंने डाला है नैव बीसी कम्युनिटीज। तो ये जो है ना, ये अपना अभी जो मैं ओपन कर रहा हूँ, ये अपना डायनेमिक्स का ऑफिशियल है फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो इसमें जाके लॉगिन करके कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हैं। देखो ये डायनेमिक्स एनएवी का है, ठीक है, इसके लिंक्स मैंने तो डाले ही हुए हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं लोग, तुम जाके देखो। मेक श्योर ना कि तुम हर एक दिन एक बार ओपन करके, अगर तुम आंसर नहीं कर रहे हो, अभी तुमको लगा कि अब इसमें से किसी का भी आंसर मैं नहीं कर सकता हूँ, आई डोंट नो व्हाट इज आंसर, तो तुम एक बार जाके हर एक दिन मेक श्योर कि इस पेज को ओपन करके तुम इसको एक बार पढ़ ज़रूर लो, ठीक है। ये पढ़ लिया, अच्छा क्या ये बोल रहा है कि हाउ चेंज रिपोर्ट डिफॉल्ट फ्रॉम प्रिंट टू सेव टू एक्सेल, ठीक है, ये बोल रहा है कि बाई डिफॉल्ट एक्सेल में ही सेव हो, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या जब भी मैं चेंज ओपन करता हूँ, प्रिंट में देता हूँ तो पूछ रहा होगा, ठीक है। अगर तुमको इसका पता है तो तुम आंसर करोगे, नहीं पता है तो तुमको एक क्वेश्चन तो आया है किसी की तरफ से जिसको कि तुम एक्सप्लोर कर सकते हो एंड यू कैन कम अप विद आंसर, क्योंकि आज इसने क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन तुमको भी एक्चुअल में किसी क्लाइंट से आ सकता है। तो मेक श्योर कि ये जो है ना डायनेमिक्स एनएवी का, ये तुम हर एक दिन ओपन करके एक बार ये सारे क्वेश्चन पर डे वाले जो हैं वो तुम एक बार ज़रूर एक्सप्लोर कर लो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर तुम जाओगे तो डायनामिक्स इसके अंदर यहाँ पे तुमको बिजनेस सेंट्रल का भी रहेगा, ठीक है। तो ये दो कम्युनिटी ज़रूर पढ़ लिया करो, इसमें सबका रहता है लाइक फील्ड सर्विस एंड एवरीथिंग, बट बिजनेस सेंट्रल और एनएबी अभी ये दो प्रोडक्ट पे हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसको अच्छे से ये दोनों को पढ़ लिया करो, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप तो कर ही लेना। दूसरा चीज़ जो मैंने खैर यूट्यूब वगैरह बोला है वो तो कर ही लेना, जैसे कि मैंने ये ब्लॉग बनाया, ठीक है। इसमें अब कहीं ना कहीं से स्टार्ट हुआ, मेरे को किसी का सपोर्ट ऐसे तो पता नहीं कि क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था, खुद से सीखा, ट्रायल रन किया, ठीक है। तो इस तरह से करके एक स्टार्ट करो, इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्लानिंग में मत रहना, मैं इतना ही बोलूँगा, एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो एक ब्लॉग तो ज़रूर डोमेन परचेस करो, स्टार्ट कर दो, आपसे यूट्यूब स्टार्ट कर दो, ठीक है। मेक श्योर कि वो चीज़ हमको करना है। और ये जो कम्युनिटी बताया, जिसने इसने नहीं किया वो कम्युनिटी भी स्टार्ट करो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कम्युनिटीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने अभी तुमको सिर्फ आंसर्स रिलेटेड बताया, इसमें और भी मल्टीपल चीज़ें आएंगी, उसमें तुम ब्लॉग भी पोस्ट कर सकते हो, लेकिन उसका और लंबा प्रोसेस है, वो अभी ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल, उसमें तुमको ब्लॉग रिक्वेस्ट करना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट से, उसके लिए अगेन तुम्हारे पास कुछ होना चाहिए दिखाने के लिए कि यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, तभी माइक्रोसॉफ्ट तुमको वहाँ पे ब्लॉग लिखने का परमिशन देती है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये सब देखो माइलस्टोन्स हैं, ठीक है। अब ये तुम जब जैसे ही तुम अभी कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो, अभी जो मैंने सिंपल स्टेप बताया ना, अभी वहाँ से स्टार्ट करो। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि अपना एक ब्लॉगिंग चैनल रखो, क्योंकि वो ब्लॉगिंग चैनल में जैसे ही तुम कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करोगे ना, 25-30 ब्लॉग्स भी तुमने डाल दिए, उसके बाद यू विल बी एलिजिबल टू गेट, वो अच्छा कंटेंट होना चाहिए, उसके बाद यू विल बी एलिजिबल टू गेट ए स्पेस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट कम्युनिटी फॉर ब्लॉगिंग, ठीक है। फिर वो कर सकते हैं, वो स्टेप्स क्या है वो सब तो अलग टर्म्स एंड कंडीशन है, वो उस टाइम पे हम लोग देखेंगे, अलग सेशन में कवर करेंगे, बट सेकेंड पॉइंट ये आएगा, तो ये कर ही लो, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन का ये 3 तरीका, एंड मेक श्योर कि जो भी कंट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं वो हमको ऐसा नहीं है कि किसी ने टॉपिक लिखा है वही हम भी कर दिए, वही लिख दिया, नहीं। तुम जो भी कर रहे हो ना, तुमको कुछ एक अच्छा मिला, जैसे कि ना मैं और धवल कुछ तो देख रहे थे, एक नैब यूज़र पासवर्ड का हमको एक लाइसेंस बना के देना था, एक्सपायर हो गया था एक क्लाइंट का, तो हमने हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि भाई हर एक ईयर हमको क्यों बनाना पड़ता है, पता चला कि एक ईयर का ही बना सकते हैं, इसीलिए बनाना पड़ता है। फिर हमने बोला यार ऐसा पॉसिबल है, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं कि हम लाइफ टाइम का बना के दे दें, सबने बोला नहीं होता ऐसा पॉसिबल, टॉप लेवल तक के लोग ने बोल दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर ने बोल दिया, सब ने बोल दिया जिसको नॉलेज था, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग दोनों ने पता किया, मिला हमको एक सॉल्यूशन। अब देखो वो जो सॉल्यूशन मिला है मैं उसको डाल सकता हूँ डेफिनेटली, क्योंकि मैंने जितने लोगों से पूछा किसी को पता नहीं था, तो आई कैन पुट इट कि भाई आप नैब यूज़र पासवर्ड लाइफ टाइम के लिए एक लाइसेंस बना सकते हो, आई पुट अ ब्लॉग। तुमने कुछ देखा, कोई नया अपडेट आया, उसमें एक बहुत अच्छा फीचर आया, जैसे बैंक रिकन्सिलेशन, पोस्ट करने के बाद पहले रिवर्स नहीं हो सकता था, अब रिवर्स हो सकता है, अरे अच्छा फीचर मिला, चलो करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं, रिवर्स करते हैं तो क्या इंटर जनरेट होती है, वैल्यू इंटर में क्या जाता है, और एक अच्छा सा ब्लॉग विद स्क्रीनशॉट डाल दिया। इट विल डू टू थिंग्स कि एक तुमको समझ में आएगा बहुत क्लैरिटी के साथ, क्योंकि तुम कुछ बताने के लिए पढ़ रहे हो,
दूसरा सामने वाले को तुम डाल ही रहे हो तो सामने वाला भी उसको पढ़ेगा, वो भी रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करेगा तुमको प्लेटफॉर्म्स पे, इससे तुम्हारी ब्रांडिंग बाय डिफॉल्ट होगी। ठीक है, तो मेक श्योर कि तुम अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत अच्छे तरीके से अपडेट करो। थर्ड, सेकंड कि ये जो मैंने बोला वो तो मतलब प्री रिक्विजिट है एक तरह से, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे माइलस्टोन्स है इस कम्युनिटी के अंदर। ठीक है, तुम एमसीटी बनोगे, तुम एमवीपी बनोगे, फास्ट ट्रैक रिकॉग्नाइज्ड कंसल्टेंट्स होते हैं, बहुत सारा कुछ। अब वो कैसे कैसे है, उसके बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स हैं, वो बाद में देख लेंगे, वो सारा चीज़ है। ठीक है, ओके, तो हमारे पास 2 ही मिनट टाइम है, तो मैं उसमें ही कंक्लूड करूँगा। तो देखो, आज अगर पॉसिबल हो या फिर इस वीक में हम लोग नेक्स्ट जब मीट करें, तो मेरा ये है हम लोग से कि एक काम ज़रूर करना कि अपना इस कम्युनिटी पे स्टार्ट कर देना जो एक्टिविटी मैंने बोला। पता है तो आंसर्स करना स्टार्ट कर देना, क्योंकि देखो एक दिन में नहीं होने वाला है, वो धीरे धीरे ही बिल्डअप होगा, उससे ही तुमको पता चलेगा कि अच्छा ठीक है क्या नहीं है, तुम खुद में रिकॉग्नाइज करोगे। अभी मैंने तुमको बहुत सारी चीज़ें उसमें नहीं बताई कि तुम आंसर्स करते हो तो क्या होता है। आंसर्स करने पे तुम्हारा लेवल अप होता है, तुमको मल्टीपल टाइप के बैजेस मिलते हैं, उससे हाईलाइट होता है चीज़ें। टॉप आंसर किसने किया पर मंथ, जैसे मेरा एक एग्जांपल मई 2020 में मैंने उस टाइम बहुत एक्टिव था, तो उस टाइम मेरा टॉप 10 में था, तो वो बैज अलग मिलता है। तो दीज थिंग्स यू कैन शो इन योर प्रोफाइल, एंड वेन एवर यू विल नॉमिनेट योर सेल्फ आगे आने वाले टाइम में किसी भी चीज़ के लिए, तो वही सब चीज़ तुमको बैकअप करेंगे। एंड इट्स नॉट अबाउट रिकॉग्निशंस, वंस पीपल स्टार्ट लविंग योर कंटेंट देन दे विल आइडेंटिफाई यू, उनसे तुम्हारा जान पहचान होगा अपने कम्युनिटी में और डेवलप करेंगे। सिंपल सा बात है। मैंने धवल को जाना, धवल ने फिर आकाश को जाना, आकाश ने किसी और को हेल्प किया, मैंने पहले आकाश को हेल्प किया, जो नॉलेज मैंने आकाश से लिया, जो आकाश ने मैंने को नॉलेज दिया, हम लोग सब एक दूसरे से शेयर किए, एक दूसरे को हेल्प किए। ठीक है, तो इस तरह से मेक श्योर कि हमको करना यही है। क्योंकि मैं ये सब बोला यही एजम्पशंस लेके, ये जो है ये हमारा, मेरे लिए तो मतलब यही है, और आई थिंक धवल का भी सेम मैप पे ही, आकाश का भी सेम मैप पे ही है, क्योंकि हम लोग पहले से टच में हैं कि हमको माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस एप्लीकेशन ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी को लेके ही आगे जाना है। एंड माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस एप्लीकेशन इज़ वेरी लार्ज, इट डजंट कंसिस्ट ओनली ऑफ NAV और बिजनेस सेंट्रल, इट कंटेन्स मल्टीपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आज का सेशन तो ये पे इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट जो हम सेशंस करेंगे इसमें अब तुम लोग जो भी है एक्सप्लोर करना है, जैसे अमन मुकेश तुम लोग एक्सप्लोर करना अगर इसमें नहीं किए हो तो, क्योंकि धवल का मुझे पता है वो कहाँ तक एक्सप्लोर किया है, आकाश का मुझे ऑलरेडी पता है कि हम लोग पहले से टच में। ठीक है, यू गाइस टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग, और इससे तुमको आएगा तो खुद भी क्वेरीज आएगा, तुम्हारे क्वेरी से पता चल जाएगा हम लोग कि हाँ देख रहे हैं पाथ सही है, सही जा रहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट सेशन अब हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे, जैसे हमने डिसाइड किया कि एक एक टॉपिक उठा के उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए भी यही था।